फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बेसिक बुक के 5 चैप्टर कर लिए हैं और एक इनका क्विक रिवीजन भी किया है। अब हम ये जो बेसिक प्रैक्टिस पेपर हैं, इनके कुछ क्वेश्चन जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हैं, इनको करेंगे। इनको करने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से करवाना चाहती हूँ। आप सब जानते ही होंगे कि मैथ की शुरुआत गिनती से होती है, 1 to इन्फिनिटी। और जैसे 1 2 3 4 5 6 एज सुन इन्फिनिटी तक ये होती है हमारी काउंटिंग्स। जब ये काउंटिंग्स सीधे तौर पर चलती हैं, यानी कि सीधी गिनती हमारी जैसे एक के बाद एक जुड़ती जाती हैं। 1 में 1 जुड़ा, 2, फिर 2 में फिर से 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ, फिर 1 ऐड हुआ। तो यानी कि ये जो सीधी गिनतियाँ हैं, इनको ही हम बोलते हैं ऐड, यानी कि जमा। और जब ये इस टाइप से जैसे 6 5 4 3 2 1 यानी कि -1 -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे ही घटते हुए चलती हैं, तो इनको बोलते हैं हम उल्टी गिनती। और ये ही क्या कहलाती है, हमारा सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटा। और जब किसी एक ही चीज़ को बार बार जोड़ा जाए, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 यानी 2 to 4 to 6 to 8 to 10 यानी 10 आता है। और इसको ही शॉर्ट में करें तो 2 लिखा 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 10 आएगा। यानी कि जोड़ने की छोटी विधि, यानी कि इसमें हमने किया तो ऐड ही है, लेकिन उसको शॉर्ट में किया है, तो वो क्या कहलाएगी, गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। और जब हमारे पास 10 चीज़ें हैं, पहले वो किसी को 2 देगा, फिर किसी को 2 दी, फिर किसी को 2, फिर 2, मतलब कि जब तक उसके पास ख़त्म ना हो जाए वो बांटता रहे। तो देखो तब हमारे पास 0 बची। कितने टाइम बांटा इसने, 1 2 3 4 5 टाइम, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करें, यानी कि एक के हिस्से में 2 2 आई हैं। और ये इस टाइप से यानी कि घटाते जा रहे हैं। इस विधि को बोलेंगे हम भाग विधि, यानी कि किसी भी चीज़ को डिवाइड यानी डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करने की विधि हमारी ये डिवीज़न यानी कि बंटवारा कहलाती है। 10 में से 2 गए 8, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गए 2 और 2 में से 2 गई 0। तो लास्ट में रिमाइंडर हमारे पास 0, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हुआ। कितने कितने हिस्से में आए, 2। तो इसी चीज़ को हम बोलेंगे भाग, यानी कि डिवीज़न। और जब ये ऐसे 10/5 पूरा डिवाइड हो गया, तो ये तो हमारा डिवीज़न हो गया। और जब मान लो यहाँ 11 होता है, यहाँ 5 होता है, तो पूरा डिवाइड नहीं होता, ये हमारी एक फ्रैक्शन बन जाती है, जिसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न जैसे कि एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर। प्रॉपर यानी उचित भिन्न, उचित यानी कि जिसका बेस यानी कि हर अंश ऊपर हर नीचे, डी फॉर डिनोमिनेटर नीचे, पीछे वीडियो में भी मैंने बताया है। तो ऊपर नीचे तो बड़ा हो और ऊपर छोटा हो, तो ये होती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो, ये होती है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि प्लस यानी कि जमा कैसे होता है। छोटे बच्चों को सिखाते हैं, मानना कि 2 में 2 को ऐड करना है, तो कितना होगा 1 2। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें 2 हैं, दूसरे के पास भी 2 है, दोनों की मिलाकर कितनी 1 2 3 4। और जब ऐसे हो 9 और यहाँ पर है 2 चीज़ें, तब यानी एक के पास है 9 चीज़ें, दूसरे के पास है 2, यानी 9 10 11। यहाँ हमने क्या किया है कि इस 9 को पहले 10 बना दिया, फिर कितना बचा 1, यानी 10 से आगे 11। यही शॉर्ट तरीका काम आता है आगे। अब मान लो यहाँ पे हमारे पास 24 है, यहाँ पे है 12, इसको ऐड करना है। तब क्या करेंगे, ऊपर 4 नीचे 2, यानी 4 1 2 3 4 6 4 5 6 और 2 1 2, यहाँ 1 1 2 3। ये बिल्कुल बेसिक से, जिसको बिल्कुल भी जमा नहीं आता है उसके लिए है। अब जैसे यहाँ हो 49, यहाँ हो 51, इनको ऐड करें, डिवाइड में माइनस करें, तब नीचे बड़ा नहीं होना चाहिए, प्लस में हो सकता है। 9 और 1 यानी 9 1 10, 10 की 0, 1 गई कैरी। अब ये ऊपर वाला ही 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो ये आ गया 100। और इसको हम शॉर्ट में करते तो इस 1 को हम इसको दे देते, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, 50 50 100। अब हम करें जैसे सब्ट्रैक्शन, यानी ऊपर 2 नीचे 1, उसको माइनस करना है। यानी कि ऊपर चीज़ें हमारे पास 2 है, कितनी 1 घटानी, 1 काटा, यानी कितना बचा 1। ऊपर मान लो 5 चीज़ें हैं, नीचे वाले के पास 4 चीज़ें हैं, उनको करना है 1 2 3 4 5, 4 घटानी, 4 काट दिया, 1 बचा। ऊपर मानो अपने पास 11 है और नीचे है 2, तो 2 करनी है, यानी कि
11 चीज़ों में से 2 माइनस करेंगे तो एक ऊपर वाली में से जाएगी, एक 10 से नीचे वाली में से जाएगी, तो 9 आ जाएगा। अब जैसे हमारे पास यहाँ है 24 और यहाँ है, हमें उसमें से माइनस करना है। एक तो 11 करें, एक 24 में से 7 माइनस करें, तो कैसे होगा? ये वाला सीधा है। 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और इसमें करेंगे तो एक यहाँ से कैरी लेंगे, इसको बना देंगे मन मन में 14, यानी कि 14 में से 7 गए 7, और यहाँ से इससे एक उधार ले लिया तो यहाँ रह गया 1 कि 1, ऐसे कैरी ली जाती है। अब जैसे कि 100 में से हमें माइनस करना है 19, तो कैसे करेंगे? ये 0 ने इससे उधार लिया, 10 हो गया, 10 में से 9 गए 1। अब यहाँ क्या रह गया? मान लो कि ये पूरा 10 है, यानी कि ये इससे कैरी ले ले तो 10 बन जाता है, लेकिन एक इसको उधार दे दिया तो ये 9 रह गया। 9 में से 1 गया 8, और यहाँ इसने इससे लिया था, इसने इससे लिया, यानी कि टोटल गया तो इसका ही है, तो यानी कि यहाँ 0 रह गया, तो 18। अब जैसे कि 1000 में से 99 माइनस करना है, तो कैसे होता है? इसने इससे कैरी ली, 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1, यहाँ फिर रह गया 9, 9 में से 9 गई 0, यहाँ फिर रह गया 9, 9 में से 9 गई 0, और इसी से तो इन सब ने उधार लिया था, तो यहाँ भी 0, यानी आंसर हुआ 1। करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे कि यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 2 3 जा 6। अब 22 की 3 से करनी हो तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब 22 की 22 से ही करनी हो तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब नेक्स्ट के लिए जाएंगे तो यहाँ हम चाहे तो 0 लिखें या फिर स्पेस खाली छोड़ दें। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 8 4, इनको ऐड करके। अब मानो 1 2 3 की 1 2 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 वाली, तो क्या करेंगे? 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो एक खाली छोड़ा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब थर्ड पे जा रहे हैं तो 2 स्टेप खाली छोड़ेंगे, अब लिखेंगे 3 2 1। अब इसको ऐड करेंगे, ये खाली है 9 आ गया, इन दोनों को ऐड किया 6 6 12। अब इनको करेंगे तो ये 4 4 8 और 3 11, 1 जाएगी कैरी 5, और ये 1। मानो 990 की 99 से करनी है, तो कैसे करेंगे? 909 999 की 0 से होगी तो 0 ही रहेगा, 90 0, 9 9 जा 81, 9 8 कैरी गई, 9 9 जा 81 और 8 89। अब नेक्स्ट के लिए एक स्टेप खाली और सेम वाला ही रिपीट होगा, इसको यूँ का यूँ लिख देंगे 0 1 9 10, 1 कैरी यानी 9 और 1 10 और 18। अब हम करते हैं डिवीज़न, जैसे कि डिवाइड करना है, यानी कि कोई है 8 चीज़ें हैं, 2 में डिवाइड करनी, तो कितने कितने हिस्से में आएगी? यानी 8 को रखा अंदर, नीचे वाले को बाहर, अंश ऊपर अंदर। तो 2 की टेबल में देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 4 पे गया, यहाँ 8 में से 8 माइनस किया 0 रिमाइंडर। अब मानो हमें करना है 121 को 11 से, तो 11 1 जा 11, और ऊपर से 1 लिया, ये माइनस करेंगे तो यहाँ रह गया 1, यहाँ 0, फिर से एक 1 को उतारेंगे तो 1 पे गया। अब मानो 50 और यहाँ पे 5, इसको 5 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? पहले 1 को लेंगे, 1 पे गया, यहाँ रह गया 0, एक 0 उतारी तब भी नहीं गया, तो यहाँ जाएगी वो 0। फिर नेक्स्ट हम 5 उतारेंगे, फिर गया 1 पे, फिर हो गया 0, फिर से एक 5 उतारा, वो भी जाएगा 1 पे। अब मानो एक है जैसे कि 24 37 और 54, ये लेते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं 24 से, तो पहले 2 डिजिट ली गई 1 पे, हो गया 0, एक डिजिट, अब एक साथ में हमने 2 उतारे हैं तो 0 जाएगी ऊपर। अब 24, अब ये 2 जा तो 48 होता है, यानी कि 1 पे फिर से जाएगा, 7 में से 4 गए 3, यहाँ 1, अब यहाँ पर 5 आएगा। अब फिर से करेंगे तो यानी कि 24 5 जा होते हैं 120, और 24 6 जा हो जाएगा 144, वो ज़्यादा हो गया, यानी 5 पे जाएगा 120, यहाँ पे 5 रहा, यहाँ पे 1, अब हमारे सारे उतर गए थे, ये रहता है, अब इसको लेके आएंगे, यानी कि अब जाएगा 6 पे 144, 0, यहाँ पे रह गया 1, यानी कि अभी हमारे पास अभी भी बचता है 10। अगर इसको पॉइंट में करना है तो हम फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, तब जाएगा ये 4 पे 96, फिर 4 रह गया, फिर 0 लेंगे, फिर 1 पे जाएगा, अब रह गया 6, 10 में से 4 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, अब ऐसे ये चलती ही जाएगी, फिर यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर से 6 पे, फिर 4 में 6 और यहाँ पे 5 में से, ये ऐसे ही चलता जाएगा। फिर
तो इसको यहीं के यहीं अगर सही बटे में लिखना होता तो हम ऐसे लिखते, जो जिससे डिवाइड किया वो नीचे, और जो हमारा ये आया था ये यहाँ 5 6, और जो रिमाइंडर रह गया था 10 वो जाएगा ऊपर। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 और 5 मतलब 6 5 11 का एक कैरी ऊपर, यहाँ पे 3 और 1 4, 8 और 4 12, एक कैरी ऊपर, 6 और 1 7, 7 और 8 15, एक कैरी ऊपर, 7 और 3 10 और 1 11। अब ये वाला करके देखें तो हम पहले ज़ीरो फिगर बनाने पे ध्यान रखेंगे। 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 6 26, 2 कैरी गई ऊपर। फिर से राउंड फिगर बनाने पे देखें तो यहाँ पे देखो 7 और ये 3 10, और यहाँ पे 4 5 9 19, 19 और 7 फिर से 26, 2 कैरी गई। अब फिर से हम राउंड फिगर बनाने पे देखेंगे तो ये 4 और 6 10, 8 और 7 15 यानी 25, फिर से 2 कैरी गई। अब फिर से राउंड फिगर देखें तो ये 10 और ये 5 15, एक कैरी गई। अब फिर से राउंड फिगर देखें, 7 और 3 10, और 3 और 1 4 और 2 ये, यानी कि 10 11 12 13, 13 और 3 16। अब ये वाला माइनस देखें, 8 में से 1 है 7, 7 में से 9 नहीं जा सकता, एक कैरी लेंगे। 17 में से 9 गए तो हमारे पास बचा 8, और यहाँ पे रह गया अब 9, 9 में से 4 गए 5, लेकिन इसके पास तो कुछ था नहीं, इससे ही लिया होगा उधार, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 2 2, यानी कि अब ये कैरी लेगा इससे 12, 12 में से 8 गए 4, अब इसके पास कुछ था नहीं, 9 में से 9 गए 0, अब यहाँ से इसने ली होगी कैरी, तो यानी कि यहाँ रह गया हमारे पास 1, यानी 11 में से 3 गए तो 8, और यहाँ रह गया 7, 8 में से 5 गए 3। आंसर सही आया है कि नहीं इसको देखने के लिए हम इसको जोड़ के देखते हैं। 7 और 1 8, 8 और 9 17 का 7, 4 5 9 और 1 17 के 7 वाली की हासिल थी, 4 5 9 और 1 10, एक कैरी फिर से, 8 और 4 12 और 1 13 का 3, एक कैरी यहाँ, 9 और 1 10 की 0, एक कैरी यहाँ, तो 5, 8 और 4 12 का 2, एक कैरी, 7 और 1 8 और 3 5 8, यानी कि हमारा आंसर एकदम सही है। अब एक मल्टीप्लाई देखते हैं। 3 3 9, 3 6 18 का 8, एक कैरी, 3 8 24 और 1 25, 3 5 15 2 17, 3 1 3 और 1 4, 3 की 0 से करेंगे 0, 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7। अब नेक्स्ट के लिए जाएंगे एक खाली, 9 3 27, 9 6 54 और 27 का 2 था, 54 और 2 56, 5 कैरी, 9 8 72 और 5 77, 9 5 45 और 7 52, 5 कैरी, 9 1 9 और 5 14, एक कैरी, 9 की 0 से करेंगे 9 और 1 जुड़ के आ जाएगा, एक यूँ का यूँ आ जाएगा यहाँ, क्योंकि ये तो हो गया 0, जो कैरी थी वो आ जाएगी यहाँ। अब 9 3 27 का 7, 2 फिर कैरी, 9 6 54 2 56, 5 कैरी, अब 9 2 18 और 5 23। अब इनको जोड़ेंगे, 9 8 और 7 15, 6 6 12 और 7 और 7 14 और 1 15, फिर 7, अब यहाँ 4, 9 और 1 10 की 0, 8 और 8 16, 6 7 और 7 14, 4 2। दिस इज, ये मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 7 7 या 21, 0 करेंगे तो 2 यूँ का यूँ, 7 7 49, 4 गई कैरी, 7 8 56 और 4 60, 6 यहाँ से यूँ का यूँ, 7 7 49 और 4 यहाँ, 7 4 28, 28 और 4 हमारा हो गया 32, 3 कई कैरी, 7 5 35 और 3 38, 3 फिर से 7 1 7 और 3 10। नेक्स्ट किसे करेंगे तो 1 की जगह छोड़कर, 3 3 9, 3 0 0, 3 7 21, 3 8 24 और 2 26, 2 है यहाँ से सीधा 0 करेंगे तो 7 या 21, 2 गई कैरी, 3 चौक 12 और 2 14, एक कैरी, 3 5 15 और 1 16, एक कैरी, फिर 3 1 3 और 1 4, एड ऑन करेंगे 1 9 2 11, फिर 9 और 1 10, 2 6 6 12, 9 2 11 और 1 12, 3 और 1 4 और 8 और 4 12, 6 और 7, यहाँ 3 4 और 1 5, गलती से 3 लिखा गया था। नेक्स्ट करेंगे 1 से करेंगे तो सेम ये डिजिट उतर जाएगी हमारी, 7 3, 1 को छोड़ेंगे। 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 चौक 16 और 2 18, 4 7 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, एक कैरी, 4 0 0, एक यूँ का यूँ, 4 7 28, 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14, जोड़ेंगे 8 और 3 11, 7 2 9 और 1 10 14, और ये 8 8 16, फिर करेंगे 12, एक कैरी जाएगी, 0 0 है तो 1 2 हो जाएगा। अब ये 7 और 1 8, 8 और 3 11, 4 और 1 5, एक यूँ का यूँ, 15 18 12 64 0 12। दिस इज़ द आंसर।
अब ये डिवीज़न वाला करेंगे, तो इसको रखेंगे ऐसे 7058284623 बार। इसे 23 से करेंगे तो पहले लेंगे 2 डिजिट, कितने पे जाएगा 3, 23 3 जा 69, 1 रह गया, फिर 5 आया नहीं जाएगा, तो एक और उतारेंगे तो उसके नाम की 0 ऊपर जाएगी। फिर हम करके देखेंगे इसको मल्टीप्लाई, जैसे कि इसका शुरू का देखते हैं तो 2 सत्ते 14, यानी कि 7 के लगभग में, लेकिन 7 से करेंगे तो 21 2 कैरी जाने के बाद 16 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो गया, तो हम 6 पे करेंगे, यानी 3 6 के 18, 3 दूनी 6 और 1 6 × 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 में से 8 गई 0, 2 यहाँ से भी 0। अब हमने यहाँ तक 8 तक उतार लिया था, अब 2 की बारी। अब देखेंगे 2 यानी दाई पे, यानी 230 हो जाएगा अगर 10 से करें तो यानी 9 पे जाएगा। 9 से करें तो 9 3 27 का 7 आया और 2 कैरी, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि फिर ज़्यादा जा रहा है, तो हम करेंगे 8 पे। 8 से करें 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 12 में से 4 गए 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये कैरी इसने इससे ली थी तो ये भी 0। अब हमारा यहाँ तक 2 तक उतर गया था, अब आ रही है 8 की। अब 2 निम 18, लेकिन ये पूरा पूरा है यानी कि ज़्यादा जाएगा निम पे, तो हम फिर से हम 8 पे ही करेंगे। 8 पे कितना आया था 184, यानी 4 यहाँ से रह गया, 8 तक हमारा उतर गया था, 4 की बारी 44, यानी कि 2 जब तो यानी 23 2 जा 46 होता है, यानी 1 पे ही जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ से हमारे पास बचेगा 14 में से, मतलब 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 2। अब बारी है इसकी 6 की, यानी कि 2 10 पे जाए तो आएगा 230, यानी ज़्यादा हो गया, यानी 9 पे जाएगा। 9 पे करेंगे यानी कि 230 में से 23 लेस करें तो 9 जा जाएगा, तो यानी 207। तो 207 यहाँ करेंगे हम, तो 16 में से 7 गए 9, यानी कि हमारे पास 9 रिमाइंडर रह गया। रिमाइंडर को रखेंगे ऐसे ऊपर और जिससे डिवाइड किया है उसको रखेंगे नीचे, और जो आंसर आया वो हमारा ऐसे आएगा साइड में 3068819, ये इसका टोटल आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसको रखेंगे ऐसे 54 64 47 65। अब 25 से करेंगे, पहला देखने पे यानी 25 2 ज़ा 50, तो 2 पे गया, 4 हमारे पास रह गया, 6 उतारा, फिर जाएगा 1 पे, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गए 2, अब 4 उतारेंगे, यानी कि अब देखो इसको 10 से करें तो 250, यानी 9 से करेंगे तो 225, तो वो भी ज़्यादा, यानी 8 पे जाएगा, 25 8 200, 14 रह गया। अब आगे जाएगा, फिर से 4 उतारेंगे, अब देखो 25 छिक्का 150 होता है, तो ये 5 पे जाएगा, 25 5 125, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 2 गया 1। अब हमारा 4 तक का उतर गया था, अब 7 की बारी। अब 7 उतारेंगे तो यानी कि अब हमारा जाएगा 25 छिक्का 150, तो 25 सत्ते 175, क्योंकि 8 तो 200 हो जाएगा, तो 7 पे करेंगे 175, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए फिर से 2। अब हमारा यहाँ तक 7 तक का उतर गया था, अब 6 को लेंगे, यानी कि अब 9 पे जाएगा 225, 1 रह गया। अब आएगा ये हमारे पास, यहाँ लास्ट में हमारी डिजिट थी 5, यानी कि 15, तो 15 हमारा रह जाएगा रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे, और जो आया है वो यहाँ 218579, दिस इज़ द आंसर। ये डिवीज़न हमारे यहाँ कम आएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं 32 को भाग देने से शेष इतना रह जाता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमें भाग आना ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो यानी कि 32 कोई संख्या है, उसको 29 से भाग दिया, मतलब कि उसको भाग दें किसी भी संख्या से भाग दिया और 29 आया है शेष फल, तो उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यानी ये रह गया 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 8 तिया 24 और नीचे रह गया 5, यानी कि 5 इसमें रिमाइंडर फिर बचेगा, क्योंकि कोई भी संख्या थी, मान लिया 32 से भाग दी, वो कोई संख्या थी, पहले उसको 32 से भाग दिया, कुछ यहाँ आया होगा और जितने से यहाँ गुणा किया होगा उतना यहाँ आया होगा, उसमें से घटाने के बाद ये चीज़ बची है, यानी कि वो 32 से डिविजिबल है, ये 8 की टेबल इसमें है, तो यानी 8 से भी डिविजिबल होगी, तो यानी कि सीधे शेषफल को हम भाग करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग हमारा यहाँ हेल्प करेगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे अब आने वाली वीडियोज़ में हम इस न्यू जनरल की बुक का सोल्यूशन किया करेंगे चैप्टर वाइज, और जिसमें हमारे चैप्टर जो जितने चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे इसमें हैं, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से भी उठाए जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, और हम मेंसुरेशन तक जाएंगे। इसमें इजी लेवल के क्वेश्चन है जो एक बार समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, और इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में।
चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ साथ हम जो PYQs है HSSC है वो भी साथ के साथ करके देखेंगे। रोज़ के 2-4 जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे वही। इस बेसिक बुक की जर्नी के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी तरह से आगे हम न्यू जनरल का भी सॉल्यूशन करेंगे। अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है। अपना ये सीखने सिखाने का सफ़र ऐसे ही चलता रहे तो अपना सपोर्ट बनाए रखना।